नमस्कार, मैं दीपक संवाद से अमर उजाला के लिए। मैं अभी ओंकारेश्वर मंदिर में हूँ और कुछ ही देर पहले बाबा केदार की चल विग्रह उत्सव डोली आज अपने परम धाम केदारनाथ की ओर उनका गमन हो चुका है। यहाँ से उनकी विदाई हुई सुबह। शनिवार को कल यहाँ पर भैरवनाथ की पूजा हुई, जिसके साथ ही जो सारे धर्म अनुष्ठान हैं वे शुरू हो गए और आज सुबह 9:30 बजे यहीं से वे अपने परम धाम केदारनाथ की ओर गमन कर गए। अभी कुछ देर बाद वे गुप्त काशी में ठहरेंगे। उसके बाद आज रात्रि विश्राम फाटा में होगा। 20 तारीख को बाबा केदार की डोली गौरीकुंड पहुंचेगी। उसके अगले दिन बाबा केदारनाथ धाम में होंगे और 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे लग्नानुसार बाबा केदार के जो कपाट हैं तमाम भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। ऐसी बात है, पहले तो लोग बहुत कम आते थे। 2013 में प्रलय हो गया, जल प्रलय। वहां से इसका प्रसिद्धि, प्रचार और श्रद्धा तीनों एक ही बार बढ़ गए हैं। इसीलिए विश्व के हर कोने कोने से लोग एक श्रद्धा भक्ति से आते रहते हैं। उनके सुविधा के लिए कल परसों अपने 1 तारीख को मुख्यमंत्री जी चर्चा हुई, अध्यक्ष जी चर्चा हुई, सब नियोजन करके आने वालों को सुविधा की चेष्टा कर रहे हैं। ऐसी बात है, पहले तो लोग बहुत कम आते थे। 2013 में प्रलय हो गया, जल प्रलय। वहां से इसका प्रसिद्धि, प्रचार और श्रद्धा तीनों एक ही बार बढ़ गए हैं। इसीलिए विश्व के हर कोने कोने से लोग एक श्रद्धा भक्ति से आते रहते हैं। उनके सुविधा के लिए कल परसों अपने 1 तारीख को मुख्यमंत्री जी चर्चा हुई, अध्यक्ष जी चर्चा हुई, सब नियोजन करके आने वालों को सुविधा की चेष्टा कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि ये जो केदारनाथ धाम यात्रा है वो सुव्यवस्थित तरीके से संचालित हो। उसी के क्रम में आज डोली का प्रस्थान यहाँ से हुआ है और डोली का प्रस्थान होने में प्रशासनिक रूप से जो भी व्यवस्थाएं की जानी थी, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे सफाई व्यवस्था हो और चाहे रास्ते की रिपेयर हो, सभी तरीके की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। व्यवस्थाएँ कर दी गई हैं और डोली यहाँ से जाने के पश्चात पहला पड़ाव फाटा में रहेगा और दूसरा पड़ाव गौरीकुंड में रहेगा और 21 तारीख की साय को केदारनाथ धाम में पहुंच जाएगी और 22 तारीख की प्रातः श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। तो प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है और हमारी सारी टीमें ऑन ग्राउंड हैं और पूरी हम लोग हाईटेक तरीके से अपने इमरजेंसी जो हमारा आपदा कंट्रोल रूम है वहाँ से मॉनिटर भी कर रहे हैं, चाहे वो ट्रैफिक की सिचुएशन हो, चाहे क्राउड मैनेजमेंट हो या अन्य कोई भी इशू हो। केदारनाथ क्षेत्र श्री केदारनाथ धाम में जो व्यवस्थाएं हैं वो वहाँ पर सबसे पहले तो बर्फ़बारी जो हुई थी उसके कारण जो रास्ते बंद हुए थे उसको उन्होंने खुलवा दिया है और जो भी वहाँ पर स्थानीय लोगों को व्यापार करने की अनुमति दी जाने की वो दे दी गई है ताकि आने वाले तीर्थयात्रियों को वहाँ पर सुख सुविधाएँ मिल सकें। इसके अलावा जो हमारे कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश होने थे उसकी प्रक्रिया वहाँ पर चल रही है और जो पेयजल टॉयलेट इस तक की जो भी इस तरीके की सुख सुविधाएँ थी उसको हम लोगों ने सुचारू संचालित कर लिया है। हमारी टीमें पूरी तरीके से रूट को और केदारनाथ धाम को इंस्पेक्शन कर चुकी हैं, सुरक्षा ऑडिट भी हो चुका है, तो पूरी तरीके से केदारनाथ धाम तैयार है तीर्थयात्रियों के स्वागत के लिए। आज बड़े हर्षोल्लास का दिन हमारे लिए है क्योंकि आज बाबा अपने कैलाश धाम के लिए प्रस्थान कर चुके हैं और पूरी केदार नगरी भव्य और दिव्य ढंग से श्रद्धालुओं के लिए सज चुकी है और मैं सभी श्रद्धालुओं से आग्रह करता हूं कि आइए बाबा के दर्शन कीजिए और पुण्य के भागी बने और निसंदेह बहुत ही हर्षोल्लास के साथ आज यहां से बाबा केदार के लिए निकले हैं। हर हर महादेव। आज भगवान केदारनाथ की डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से केदारनाथ के लिए प्रस्थान कर चुकी है। आज फाटा में प्रथम विश्राम भगवान केदारनाथ जी का होगा। कल 20 तारीख को गौरीकुंड में भगवान का विश्राम होगा डोली का और परसों 21 तारीख को केदारनाथ के लिए गौरीकुंड से प्रस्थान करेगी और 22 तारीख को कपाट भगवान के खुलेंगे और सभी श्रद्धालु और भक्तजन बाबा के दर्शन कर पाएंगे। सभी भक्तजनों से मैं आग्रह करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भगवान केदारनाथ के दर्शन करने के लिए आइए। भगवान के दर्शन का पुण्य लाभ का फल आपको प्राप्त होगा।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।